नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने फ्रिज की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मॉनसून चल रहा है तो इसमें बैक्टीरिया और जर्म्स और सबसे ज़्यादा सामान हमारा खाने पीने का फ्रिज में ही रहता है, इसलिए हमें अपने फ्रिज की क्लीनिंग का बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल लूँगी। अपने फ्रिज की 2 वीक में हमें एक बार सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सामान तो ऐसा पड़ा रहता है जो हमें पता नहीं पड़ता और उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया और जर्म्स प्रोपेगेट हो जाते हैं। किसी भी डिश वॉश की मदद से हमारा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं इस स्प्रे की बोतल में डिश वॉश की कुछ बूंदें डाल लूँगी और मेरा ये लिक्विड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के लिए। मैं इस सॉल्यूशन की मदद से अपने फ्रिज में स्प्रे कर लूँगी और किसी ड्राई क्लॉथ की मदद से इसे वाइप कर दूँगी। और ये जितने भी बोतल होल्डर वगैरह रहते हैं इन्हें मैं निकाल के अच्छे से सिंक में ले जाके ही साफ़ करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इन्हें ड्राई होने के लिए रख दूँगी। आप इस स्प्रे की मदद से अच्छे से अपने फ्रिज की डर्ट साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस स्प्रे की मदद से कितने अच्छे से अपने फ्रिज को क्लीन कर पा रही हूँ। अब इसी तरह से मैं अपने फ्रीजर के स्टैंड वगैरह निकाल के सारे साफ़ करूँगी और इस सॉल्यूशन की मदद से फ्रीजर भी अंदर से मैं काफ़ी हद तक साफ़ कर दूँगी। इतने मैंने अपने फ्रिज के अंदर से क्लीनिंग की है, इतने मेरे बोतल स्टैंड वगैरह सब सूख गए हैं। अब मैं अपने क्लीन और सैनिटाइज फ्रिज में इन्हें लगा लूँगी। मैं अपने फ्रिज में बहुत ही कम आइस जमाती हूँ, बस जो मेरे फ्रिज में आइस ट्रे आई थी उसी को भर के बस मैं रख लेती हूँ। अब मैं अपने फ्रिज को साफ़ करने के बाद और थोड़ा ड्राई होने के बाद ये लाइनर बिछा दूँगी। वैसे मैं ये लाइनर बिछाती नहीं, क्योंकि ये बिछाने से हमें ऊपर की लाइट नीचे नहीं दिखाई देती। पर मैं क्या करती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा सामान रखना रहता है और ज़्यादा गंदा होता है वहाँ वहाँ 1-2 बिछा लेती हूँ। तो मैं तो यहाँ पर जो भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल लाती हूँ उन्हें अच्छे से धो के और थोड़ा ड्राई करके फ्रिज में रखती हूँ। मैं अपनी फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। मैं कुछ ऐसी बास्केट में वेजिटेबल और फ्रूट रखती हूँ, क्योंकि अगर हम वेजिटेबल बास्केट में ज़्यादा वेजिटेबल या फिर फ्रूट रखते हैं तो उसमें ज़्यादा होच पोच हो जाता है और हमें समय पे कोई सामान नहीं मिलता। अब मैं रखूँगी अपना दूध। मैं अपना दूध हमेशा ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि इससे मेरे दूध में किसी वेजिटेबल या फ्रूट की स्मेल नहीं होती। अगर हमारे फ्रिज में स्पेस कम है तो हमें कम डेप्थ और ज़्यादा हाइट के बर्तन रखने चाहिए। ऐसा करने से हमारा काफ़ी स्पेस बच जाता है। मैं कुछ इस तरह के कंटेनर्स में अपनी किचन का बचा हुआ सामान रखती हूँ। जैसे मेरे बॉयल पोटैटो रात बच गए थे तो मैंने ढक के इसमें रख दिए हैं। अगर आपको टपरवेयर के कंटेनर नहीं पसंद है तो आप कुछ इस तरह के स्टील के डब्बे भी ले सकती हैं। अपना आटा तो मैं कुछ इस तरह के स्टील के कंटेनर में ही रखती हूँ। और हरी मिर्च तो मैं हमेशा ऐसे कंटेनर में रखती हूँ, आप भी रखना। इसमें हरी मिर्च ख़राब नहीं होंगी, थोड़ा सूख जाएंगी पर ख़राब नहीं होती। और ये है मेरे कुछ सूखे मसाले। ये मैं अपने सूखे मसाले जो बाहर गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं उन्हें कुछ इस तरह की बास्केट में रख देती हूँ। इससे मेरे फ्रिज का स्पेस भी बचता है और ये मसाले भी ख़राब नहीं होते। मैंने अपने फ्रिज को डीक्लटर किया है, तो जो मेरा काफ़ी सामान बहुत ख़राब हो रहा था जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, वो मैंने सब निकाल दी हैं। बस मैंने अपने फ्रिज में कांच की कुछ लिमिटेड बोतलें ही रखी हैं। और मैं यहाँ पर अपना कुछ स्वीट और कुछ ये पैक्ड जूस वगैरह रखूँगी, अपने सिरप वगैरह रख लूँगी।
और ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो बाहर ख़राब हो जाते हैं वो मैं उन्हें अपने छोटे छोटे कंटेनर या फिर अगर ज़्यादा हैं तो बड़े कंटेनर में रख के फ्रिज में ही स्टोर कर देती हूँ। और डीक्लेटरिंग में जो है मेरा सामान जगह जगह रखा था वो मैं सारा एक साथ करके कुछ इस तरह के बड़े रेक्टेंगल बॉक्स में रख दूँगी। और जो हमारी कम छोटी छोटी दालें बच जाती है, दालें हल्दी वगैरह जो भी है वो मैं सारा अब इसी तरह के एक बॉक्स में रख दूँगी। इससे बरसात में ये ख़राब भी नहीं होते और हमें टाइम पे मिल भी जाते हैं। इसी तरह मैं अपने मखाने रख लूँगी। और ये जितने भी मेरे कुट्टू के आटे व्रत का जो भी सामान है ये सब मैं एक अलग ही कंटेनर में रखूँगी। सामक के चावल वगैरह जब भी मैं अपना व्रत रखती हूँ तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ते, जल्दी मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम बाहर से फ्रिज की क्लीनिंग कर लेंगे। जितनी भी मेरी ये फ्रिज मैग्नेट है मैं सारियों को पहले उतार लूँगी। वैसे तो बाहर से हमें किसी भी लिक्विड से अपना फ्रिज साफ़ नहीं करना चाहिए, पर मेरे घर में रेनोवेशन का काम चला था तो मुझे ज़्यादा ही गंदा हो गया था मेरा फ्रिज, इसलिए मुझे थोड़ी सी स्प्रे जगह जगह करके साफ़ करना पड़ रहा। और हमें अपने फ्रिज पे कोई भी कपड़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे फ्रिज में से जितनी भी हीट वेव्स निकलती हैं वो बाहर नहीं जा पाती। मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं फ्रिज मैग्नेट्स लगा लूँगी।